हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इशिता। सो ये वीडियो होने वाली है क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। ये टाइपिंग से रिलेटेड है, जो CAMCRE के ग्रुप 3 कोड में टाइपिंग होगी उससे रिलेटेड वीडियो है ये। और कुछ ज़रूरी बातें हैं, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। मैंने लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी प्रिपरेशन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो यार डेट्स इट, चलो वीडियो अब शुरू करते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, मैं एक एक करके सबका आंसर्स दे देती हूँ। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले तो जो टाइपिंग होगी हमारी वो कंप्यूटर पर ही होगी और स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, पेपर टू स्क्रीन नहीं, स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। और इसकी जो एंट्री टाइम है वो लास्ट ईयर 8:30 तक थी और एग्ज़िट जो होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट ईयर जो है उन्होंने ना लेट शुरू करा था एग्ज़ाम, तभी 12:30 पर निकाला था। और मैं एक बात बता दूँ, एक तो पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ था और फिर उसके 15 से 20 मिनट बाद फिर टाइपिंग हुई थी। और पर उसके बाद ना फिर वो बायोमेट्रिक करते हैं एडमिट कार्ड के थ्रू, वो सबका एडमिट कार्ड फिर ले लेंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम लगा दिया था, पता नहीं कोई बंदा एडमिट कार्ड अपना दे नहीं रहा था, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं यही बोलूँगी, जिसका भी उस दिन कोई और भी एग्ज़ाम है, जैसे DSSB का एग्ज़ाम लगा हुआ है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो ऐसे क्लैश कर रहा होगा, तो थोड़ा देख के तभी स्किल टेस्ट देना। मतलब जो तुम्हारे लिए एज अ प्रायोरिटी है उसके हिसाब से देना। स्किल टेस्ट में तुम्हारी तैयारी पक्की है, तुम्हारी स्पीड भी बढ़िया आ रही है 38 से 39 तक, 40 तक, और ऐसे लेटर तुम लिख सकते हो आराम से, क्योंकि वो एक बेसिक ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो स्किल टेस्ट की तरफ जाना। और अगर पेपर की तैयारी कोई जो वैसे पेपर है उसमें तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसके मॉक्स में, तो फिर वो देना, अगर दोनों चीज़ें क्लैश करती हैं तो। और फिर एक सवाल था कि टाइपिंग हम किस में करेंगे। टाइपिंग हम हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, डेट इज़ ऐसे और लेटर टेस्ट, वो भी हम हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। दोनों में नहीं लिखते हैं, किसी एक में लिखते हैं। हमारे पास पहले ऑप्शन आता है लैंग्वेज चूज़ करने का, उसमें करके फिर हो जाता है वो, फिर हम उसी में फिर हमें लिखना पड़ता है। और जो टाइपिंग की ड्यूरेशन होती है वो 15 मिनट होती है। और उससे पहले एक 5 मिनट का मॉक होता है ट्रायल वाला, जिसमें हम अपना सारी कीबोर्ड की कीज़ देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं। और इसमें मैं बता दूं आपको कि मेनली इसका जो सेंटर होता है वो नोएडा ही पड़ता है। तो वहाँ नोएडा के सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के कीबोर्ड भी अच्छे हैं। तो ऐसा हार्ड कीबोर्ड मुझे नहीं लगता ऐसे किसी का आएगा। लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं हुआ था। डिस्क्रिप्टिव की ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर रहेगी। इसमें कोई सेक्शनल टाइमर नहीं होता, आप पहले ऐसे लिखो, लेटर लिखो। मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ जो आप कर सकते हो। इसमें आप क्या करना, क्या बोलते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, उस पर जो ऐसे का कोई भी टॉपिक आया, उसमें आप अपने 4 से 5 पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो आपको उसमें डालने हैं वो आप लिख देना। और फिर जब आप उसमें टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से, तो मेन पॉइंट्स के थ्रू ही फिर आप अपना ऐसे और लेटर दोनों लिख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ग्रुप 3 में कोई PPT या एक्सेल ये सब कुछ नहीं होता, बस ऐसे और लेटर लिखना है और टाइपिंग करनी है। अब जैसे मेरे पास कुछ सवाल ये आ रहे थे कि किसी के नंबर कम बन रहे हैं, किसी ने चेक करे होंगे, और तो उसको फिर UDC में टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं, और क्या बोलते हैं उसको स्किल टेस्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं। देखो अभी मत सोचो तुम्हारे नंबर कितने होंगे कितने नहीं, वो बाद में पता लगता है। कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं फिर वो हट जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं पता होता क्योंकि इसकी आंसर की भी नहीं आती है, सीधा रिज़ल्ट ही आता है। तो इसलिए आप ये सब मत सोचो। अगर आपका उस स्किल टेस्ट की लिस्ट में नाम है तो आपको स्किल टेस्ट देने जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। अब मेरे पास ये भी कुछ सवाल आ रहे थे कि UDC में टाइपिंग नहीं लिखी है और नोटिस में नहीं दे रखा है, तो फिर अब हमें टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए या नहीं, ये वो। देखो अभी एम्स ने ना कुछ क्लियर नहीं किया है, अभी बस एक लिस्ट निकाली है कि ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जो स्किल टेस्ट के लिए हैं, इनको स्किल टेस्ट देना है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि मेरिट अलग अलग लगेगी। बस एम्स के लिए स्किल टेस्ट हो रहा है, ये UDC के लिए भी हो रहा है, और क्या बोलते हैं विद और विदाउट मेरिट लिस्ट होगी, अलग अलग होगी। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी हमारे हाथ में बस ये स्किल टेस्ट है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा उसमें मत फंसो, बंदे वीडियोज़ डाल रहे हैं टाइपिंग होगी नहीं होगी उसमें, ये सब मत सोचो, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ मत देखो। बस तुम अभी ये सोचो कि तुम्हें अपना वहाँ पे बेस्ट देना है। क्योंकि भाई जो बंदे होते हैं ना, वो कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है। यूट्यूब पे आपको बंदे बोल देंगे कि आप मत करो, स्किल टेस्ट भी देने मत जाओ, और बाद में फिर कुछ और होगा, तो रिग्रेट करने से अच्छा है अभी आप अपनी तैयारी करो। बात का देखो बाद में देखा जाएगा। अगर उसमें स्किल टेस्ट नहीं भी होता है, उसकी मेरिट अगर अलग लगती है, तो वो बात की बात है ना, वो चीज़ तो अभी नहीं है ना। और ऐसा कहीं नहीं होता है कि UDC में टाइपिंग हो ना।
भाई देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ऐसे बोल रहे हैं कि 8 दिन में 35 की स्पीड नहीं आ सकती, ये वो नहीं आ सकती। देखो, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। जिसने पहले टाइपिंग करी होगी उसके लिए ईजी है, जिसने बिल्कुल भी नहीं करी होगी उसके लिए थोड़ा है कि वो कैसे करेगा। तो इसके लिए आप क्या करना, टाइपिंग जो है वो 6 से 7 बार करो। आप जितनी ज़्यादा आप हो सकते हैं उतनी बार आप टाइपिंग करो और अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। हमें जो लिखना है हमें वो सही लिखना है। इसमें आपको 2625 की स्ट्रोक करने होते हैं विद 100% एक्यूरेसी, और उसके बाद फिर 50-50 की स्ट्रोक कटते जाते हैं, ऐसे करके होता है। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा ऐसे कैलकुलेट मत करो। मैंने जो AR टाइपिंग और RKC नवादा बताया था, RKC नवादा का सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है तो AR टाइपिंग में रोज़ 6 लाइव टेस्ट होते हैं, मैं भी उससे ही कर रही हूँ। तो वो करो आप, और उसमें अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। भाई देखो, प्री निकाल के इसका क्या ही होगा, मतलब प्री इन द सेंस जो हमारा वो पेपर हुआ था उसमें जैसे हमारा लिस्ट में नाम आ गया स्किल टेस्ट का। आप इस सब को ना हल्के में मत लो, स्किल टेस्ट को, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और फिर इसको देने जाओ, ठीक है। प्री निकाल के कुछ नहीं होता है, बहुत बंदे होते हैं बस प्री निकाल के घूम रहे होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। सिलेक्शन लेना है तो भाई पूरा ही सही से लो, ठीक है भाई। फोकस ऑन मेन पॉइंट्स फॉर ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने कि क्या कहते हैं, मैंने ऐसे वाली वीडियो डाली भी थी कि ऐसे पॉइंट्स आप एक शीट बना लो, उसमें लिख लो और फिर क्या बोलते हैं उसको रिवाइज करते रहो। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी शीट शेयर करूं तो मैं शीट शेयर कर दूंगी, आप कमेंट्स में बता देना। एक तो मेरी जो लास्ट ईयर की शीट थी वो मैंने बहुत ढूंढ ली, मुझे वो कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ ही गायब हो गई। मुझे अब कल बनानी है, मैं नई शीट बनाऊंगी, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, साथ ही वीडियो होती है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। सो यार, डेट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।